गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शशांक त्रिपाठी और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 7, क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का ये चैप्टर 7 है और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या उसका यूज़ है हमारी डेली लाइफ में और किस चीज़ को कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर हम एक लाइन में समझना चाहें तो उसके लिए कि द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए लिंक बिटवीन द ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच का एक लिंक है। और डिटेल में जाते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिंदी मीनिंग होता है निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट मतलब वैसे तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि तालमेल बिठाना। तो अगर उसमें समझें तो जो हम लोग ग्राफ पेपर पर कर्व्स या लाइन जो डिस्कस सॉल्व करते हैं उनके लिए तालमेल बिठाने को उसको करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। लेकिन अब बात आती है कि क्या क्या इसका यूज़ है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इसके यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, अगर किसी दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालना हो, मान लो ये ए है और ये बी है, इसके अब यहाँ पर आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और इनके बीच की आपको दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और सपोज कीजिए कोई लाइन है यहाँ पर, मान लीजिए ये ए है और ये बी है। अब कोई पॉइंट है, मान लीजिए जेड है, ये इनको डिवाइड करता है तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:3, 1:2, क्या रेशियो होगा, या ये पॉइंट दिए होंगे तो ये किस इनका रेशियो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद। अब वाई वी रीड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या यूज़ है हमारी डेली लाइफ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारी लाइफ में बहुत यूज़ है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। हम सभी गूगल मैप का यूज़ करते हैं, कहीं भी चलते हैं सबसे पहले क्या करें, गूगल मैप लगा दो। आज की डेट में पहले तो लोग पूछते थे कि भैया कहाँ पड़ेगा कहाँ, अब तो कुछ नहीं, सीधे एड्रेस डाला, गूगल मैप स्टार्ट किया, चालू, अब वो तुमको जगह जगह बताता रहे। तो ये क्या है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ हुआ। एग्जैक्ट लोकेशन मैप करना किसी भी चीज़ की, लोकेशन मैपिंग का काम को बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यूज़ के नहीं होगा। दूसरी चीज़ एयर ट्रांसपोर्ट, जो हम लोग एरोप्लेन में सफ़र करते हैं, इनके लिए भी बहुत ही कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सारा कोऑर्डिनेशन तो नीचे से होता है, लेकिन जो एयर ट्रांसपोर्ट पर जगह जगह हमको सिग्नल या जो भी चीज़ें हमको रिक्वायर्ड होती हैं उसके लिए, वो भी हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से मिलती है। तीसरी, जो आज के हम बच्चे बाहर देखना मोबाइल पे गेम खेला करते हैं, कितने सारे बच्चे गेम खेलते हैं, जितने भी रोबोटिक गेम्स हैं ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बदौलत ही चलते हैं। और बहुत सी जगह पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही बड़ा यूज़ है। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इसके जितना भी जो ब्रॉड वो पर्पज़ है आप इसको डिस्कशन करोगे। फिलहाल क्लास 10th में आपको इसके जो क्लास 10th का जो सिलेबस है वो है केवल उसमें केवल जो शामिल है वो है आपका डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। जो हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी की जो न्यू बुक्स अभी चल रही है उसमें ये चीज़ें नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है, बट स्टिल कॉन्सेप्ट के लिए इसको हम पढ़ लेते हैं। कोई चीज़ हम जान जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं इसमें, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। इन्हीं का यूज़ पूरे चैप्टर 7 में है। आपकी जो एक्सरसाइज है यहाँ पर 7.1 एंड 7.2, इनको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है अब हम इसको पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ कि कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स, द डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सेस इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट और एप्सिका, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं। क्योंकि देखिए जहाँ पर कोई डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो आपको बुकिश लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट यू मस्ट नो कि व्हाट यू आर रीडिंग एंड व्हाई यू आर रीडिंग। आपको हमेशा वो कहते हैं ना कि कुछ हम लोग जब पढ़ते थे छोटे में तो टीचर हमेशा, हमारे टीचर बोलते थे हमेशा कि कुछ चीज़ों की आप जो काम कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि वो काम क्यों कर रहे हो आप। पहला रीज़न, आप कहीं भी हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप खेल रहे हो, आप पिक्चर देख रहे हो, आप कहीं घूमने गए हो, बट क्यों, कैसे और कहाँ, ये तीन चीज़ें आपकी लाइफ में जब तक रहेंगी आप बचे रहोगे किसी भी गलत काम से। अगर आपको पर्पस फाइंड है कि आप पढ़ रहे हो, आपको पता हम पढ़ क्यों ना कि एग्ज़ाम होगा, अच्छे नंबर आएंगे, पास होंगे, आप कोई गलत काम कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए आप कहीं बस छुप के सुट्टा पी रहे हैं, तो क्यों, फिर अगर मन में आपके क्यों रहेगा कि क्यों,
तो आपको पता चलिए ये तो बड़ा गलत काम है, इससे हमारी तबीयत खराब हो सकती है, हमारा लंग कैंसर हो सकता है, ये इसलिए इसको नहीं पीना चाहिए। ऐसे बहुत से काम हैं। क्यों? डब्ल्यू फैमिली जो है, वाई, वेयर, हाउ, ये इनको हमेशा याद रखना है आपको। तो अब ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ, या इसको हम एच का भी बोलते हैं। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट्स, द डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज नोन एज अ वाई कोऑर्डिनेट, और इसको हम ऑर्डिनेट्स ही बोलते हैं। ये एक डेफिनेशन की बात हो गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला है यहाँ पर कि ये दो कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। अब आपको मान लीजिए ये है ए और ये है बी, और यहाँ पर इसके पॉइंट दिए हुए हैं -2 और 3, और यहाँ इसके पॉइंट दिए हुए हैं 6 और -3। अब क्या है, इसके बीच की आपको दूरी निकालनी है। दूरी निकालने के तरीका बदल जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इनको हमें यहाँ पर, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फार्मूला मतलब आपको अगर ए बी की दूरी निकालनी है तो ये एक फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अब यहाँ पर आपके, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 और ये आपका y2 है। अब केवल हमें क्या करना है? केवल हमें इन पॉइंट्स को फार्मूले में रख देना है, उससे हमारी ये वैल्यू निकल आएगी। चलिए रख के देख लेते हैं इसको। x2 माइनस x1, x2 क्या है आपका 6 है, ये क्या है माइनस फार्मूले में, और ये माइनस अलग से, ये और इसका ये 1 प्लस y2 क्या है आपका? y2 है -3, इसको हम ब्रैकेट में रख सकते हैं, ये है माइनस और ये है 3, ये 3 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ये y1 y2 ये हो गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। ये भी माइनस माइनस अंदर हो जाएगा, प्लस ये माइनस माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 8 के स्क्वायर होगा 64, और 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 100। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10, यानी 10। ए बी की दूरी क्या है? 10, लेकिन 10 क्या? मीटर, सेंटीमीटर, तो जो भी होगा याद रखना हमेशा यूनिट्स में रहेगा, जो भी होगा, जो भी यूनिट मेंशन होगा वहाँ पर। तो ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला है। किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना है आपको, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो आपके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे यहाँ पर। यहाँ पर ये और भी तरीके से आ सकता है। ये हो सकता है कि आपको दूरी दे दे यहाँ पर, फिर आपसे कोई ये पॉइंट पूछ ले, तो इस तरह का भी सवाल है। देखिए क्वेश्चन में अगर 3 चीज़ें हैं, क्या 1, 2 और ये 3, तो कोई 2 चीज़ देके आपसे वो एक चीज़ पूछ सकता है। क्वेश्चन किसी भी तरह का हो सकता है, इसलिए इसके लिए आप पढ़ते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि इसके क्या क्या और ऑप्शन हो सकते हैं क्वेश्चन में। एक ही ऑप्शन नहीं होता कि एक क्वेश्चन एक ही तरह से होगा, नहीं, एक क्वेश्चन 3 तरह से भी यहाँ पर आ सकता है। तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया। अब हमें समझना क्या है, दूसरी चीज़ भी हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये है। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका काम हो गया है। ये सिंपल कैलकुलेशन थी, मैंने आपको करके दिखाई ताकि आपको समझने में इजी रहे, और कोई बात नहीं है इसमें। अब एक तो हमने पढ़ लिया ये डिस्टेंस फार्मूला, कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब जो होगा, अब हमें क्या है कि ये देखिए इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई ये है पॉइंट है ए और ये है पॉइंट बी, इन दोनों से कोई पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस पे बराबर दूरी पर है, तो उसके लिए अगर वो एक्स एक्सेस पर है, वाई एक्सेस पर है, अगर वो एक्स एक्सेस पर होगा तो हमेशा ध्यान रखना वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गया। वो वाई एक्सेस पर है तो एक्स एक्सेस की वैल्यू 0 होगी। कैसे? देखिए मैं इसको करके बताता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके ये पॉइंट आपका ए है, ठीक है, -2, 3, और ये आपका पॉइंट है बी, और ये है 6, -3। पॉइंट यही रखते हैं। अब ये तीसरा पॉइंट है जिनकी दूरी इक्विडिस्टेंस है, ठीक है ना, वही कह रहा है। और ये किस पे है? सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा एक्स एक्सेस पे है, या वाई एक्सेस पे मान लेते हैं कि ये वाई एक्सेस पर है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, y एक्सेस पे होगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा जो है y एक्सेस पे होगा तो x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ये बात हमेशा आप याद रखिए। अगर x एक्सेस पे है तो y की वैल्यू 0 रहेगी। ये बात हमेशा याद रखना है। अब क्या है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है इक्विडिस्टेंस है कि नहीं है? तो इसके लिए भी हमें करना क्या है, AC और BC अगर ये बराबर होंगे तभी तो हमें पता चलेगा। इनके जो पॉइंट्स की दूरी होगी वो अगर बराबर होगी जब ही हम उसमें कर पाएंगे कि हाँ भाई ये AC और BC बराबर है, मतलब AC और BC बराबर है, तभी तो इक्विडिस्टेंस कहे जाएंगे। तो इनको निकालने के लिए क्या करना है, AC यानी कि A का पॉइंट क्या है -2 और 3 और इसका क्या है 0 और y, ये देखिए। और इसी तरह से इसका क्या है B यानी कि 6 - 3 और ये है आपका 0 एंड y। इनको अब फार्मूला वही आपका डिस्टेंस का फार्मूला ये वाला लग जाएगा यहाँ पर कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और सेम फार्मूला इसके लिए भी लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मतलब अब यहाँ पर क्या है, ये x1 है, ये y1 है, आपको सारी चीज़ें पता है, x1 y1 x2 y2, और यहाँ पर भी सेम x1 y1 x2 y2, ये चीज़ें निकल गई। अब आपको केवल इसको फार्मूले में रखना है और फार्मूले में रखते ही आपको ये चीज़ें वैल्यू निकल के आ जाएगी। यानी कि ये जो पॉइंट होंगे इनको सॉल्व करेंगे, हमें y की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, y की वैल्यू को निकालना है। जब आप इन दोनों को रखेंगे यहाँ पर, फार्मूले को सॉल्व करेंगे आगे, तो आपको एक तरह का यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा आपकी जो वैल्यू है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। 2 3 6 - 7 आपका जो पॉइंट है AC = BC, ये देखिए क्या था यहाँ पर 2 3 और ये है हमारा 0 y और ये हमारा था 6 - 3 और -2 - 3, ये था। और ये था हमारा 6 - 3 और ये हमारा है 0 और 1। अब हम इसका डिस्टेंस फार्मूले से हम इसका वो निकालेंगे। ये देखिए कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं, इससे हो सकता है कि हमारा पूरा सॉल्व ना हो, क्योंकि मैंने एक अज्यूम किया है। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोऑर्डिनेट्स उसकी वैल्यू हम बदल के भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए x2 - x1 यानी कि 0 - -2 का होल स्क्वायर, ये प्लस y2 क्या है हमारा, ये y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे हम। x2 - x1 यानी 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी y -3 और इसका होल स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ अंडर रूट है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पर जब इस तरह के इक्विडिस्टेंस के फार्मूले को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये y - 3 का स्क्वायर रहेगा यानी a - b का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का यानी 9 माइनस 2ab, 2 3 जा 6 और 6y। ये अब यहाँ पर करेंगे, ये क्या है 6 का स्क्वायर माइनस 6, कोई बात नहीं यहाँ लिख देते हैं। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा 4, ये y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, ये 6 का स्क्वायर 36 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये a स्क्वायर यानी ये b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 3 जा 6y, ये आ गया हमारा, आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर माइनस का 6y और 9 और 4 13। ठीक है, ये y स्क्वायर प्लस का 6y 36 9 45। ये अब हमें क्या करना है, वैल्यू को निकालना है।
देखिए वाई स्क्वायर ये दोनों तो इधर भी प्लस का इधर प्लस का, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ये 6y हम उधर ले जाएंगे और 45 को हम इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 45 हमारा माइनस का हो जाएगा, यानी -45 ये ऐसे ही रहा, और ये जो है हमारा 6y इधर जाएगा, ये इधर ही रहेगा, ये उधर रहेगा, तो ये क्या होगा 6y इधर भी था और ये आया प्लस, ये माइनस का था तो इधर आके प्लस में हो गया। अब 45 में से 13 क्या होगा, घट जाएगा, कितना बचेगा आपका, बचेगा 32, क्या बचेगा 32 यहाँ पर, और ये हो जाएगा 12y, ये y, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है ये उसमें आ गए फ्रैक्शन में, माने इसलिए फ्रैक्शन में आ गए कि जो हमने यहाँ पर वो लिए थे कोऑर्डिनेट्स वो एज्यूम किए थे, इसलिए नहीं ये फ्रैक्शन में नहीं आएंगे और इनको हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो ये इक्विडिस्टेंस, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, जो भी y की वैल्यू होगी, सपोज कि अभी क्या आई है हमारी 4 8 जा एंड 4 3 जा, तो ये कितनी आ गई, ये फ्रैक्शन में नहीं होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन हमने जिस तरह से एज्यूम किया इसलिए इसकी वैल्यू आई। अगर हम इसकी कोऑर्डिनेट्स कुछ और होते तो ये पूरे प्रॉपर में नंबर में आता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो दूरी है, जो इक्विडिस्टेंस है, वो इस पॉइंट से ये दोनों इक्विडिस्टेंस बराबर पर है। तो ये एक हमारा जो कॉन्सेप्ट था, इसमें दो कॉन्सेप्ट हमने सीखे, एक है डिस्टेंस फार्मूला, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है तो वो, एंड दूसरा इक्विडिस्टेंस, कि कोई दो पॉइंट है जो किसी एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, किस एक्सेस पर है, उसको भी निकालना हमने सीखा। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है वो है हमारा सेक्शन फार्मूला। क्या है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला भी जो है अभी हमने उसको देखा नहीं, अब हम इसमें यहाँ पे देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। इसको मैं रब कर देता हूँ। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है, सेक्शन फार्मूला, क्योंकि इसके बेस पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। सेक्शन फार्मूला होता क्या है, तो पहले आप एक कॉन्सेप्ट को यहाँ से समझेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास एक लाइन है, ये पॉइंट सपोज कीजिए x है और ये पॉइंट हमारा y, इसके कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। सपोज करो कि आप कोई भी कोऑर्डिनेट यहाँ पर मान सकते हो, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट सपोज करो है 4 एंड -3 और ये है हमारा 8 एंड 5। ठीक, ये एक लाइन है, इसके दो पॉइंट हैं a एंड x एंड y, इसके कोऑर्डिनेट ये। अब सपोज करो कि इस लाइन को कोई पॉइंट है हमारा z पॉइंट है, उसको एक रेशियो में डिवाइड करता है। क्या करता है, एक लाइन है जिसके दो पॉइंट x y, z एक पॉइंट है जो इस लाइन को एक रेशियो में डिवाइड करता है। सपोज करो ये 3:1 है, मान लिया हमने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये समझ गए ना। तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ये पॉइंट जो है हमें x y मान लेते हैं, x y नहीं a b मान लेते हैं, क्योंकि a b। अब हमें ये फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए एक लाइन है जिसको एक पॉइंट दो प्रॉपर एक रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसके पॉइंट को हमें फाइंड करना है। तो हम वहाँ पर सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, अब देखिए आपके पॉइंट क्या दिए हुए हैं, 4 -3 एंड 8 एंड 5, ये दो आपको पॉइंट गिवन है यहाँ पर। और ये आपका जो रेशियो है ये है m1 और ये है m2। अब आपका जो फार्मूला है वो क्या है, अब आपको क्या निकालना है, ये a और b निकालना है। क्या निकालना है, a और b निकालना है, यही पॉइंट हमको निकालना है। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है, सेक्शन का m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2, ये इसका फार्मूला। दूसरा m1y2 प्लस m2y1 एंड m1 प्लस m2, ये इसका एक सेक्शन का ये फार्मूला है जिसको हम यहाँ पर निकालेंगे। अब आपके सामने पॉइंट भी दिए रखे हैं, 4 -3 ये आपका है x1 y1 x2 y2, ये आपका है m1 और ये आपका है m2।
तो अब हम सीधे फार्मूले पर इन वैल्यू को पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे कि ये क्या पॉइंट होंगे। कैसे सॉल्व होगा, एक इसके साथ सॉल्व होगा और ये इसके साथ सॉल्व होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। m1 आपका क्या है 3, x2 क्या है आपका 8 यानी 8, ठीक है। m2 1, x1 4 यानी कि 4 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद। ये m1 y2, m1 3 y2 5 यानी कि 3 इंटू 5 प्लस m2 y1 1 इंटू माइनस का 3 प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो गया यहाँ पर। उसके बाद 8 3 जा 24 प्लस 4 1 जा 4, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1 4, ये कितना है 5 3 15 और ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस का 3 आएगा और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4, ये यहाँ पर ये हो गया। अब ये कितना हो गया 24 और 4 28 इंटू बटे 4 एंड 15 माइनस 3 12 12 अपॉन 4। अब ये कैंसिल हो सकता है, कितना हो जाएगा हमारा 4 7 जा कितना हो जाएगा ये 4 7 जा 28 एंड 4 3 जा 12। तो यानी एक पॉइंट क्या आ गया हमारे 7 and 3, ये आ गए। ये सेक्शन फार्मूले से हमने निकाला कि अगर कोई दो पॉइंट को एक पॉइंट प्रॉपर किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पहला ऑप्शन ये है। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। देखिए चलिए इसको पहले रब करता हूं मैं, फिर आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूं उसको। यहां तक तो आप समझ गए कि कैसे आपको सेक्शन फार्मूले की मदद से ये पॉइंट निकालने, जैसे अभी हमने निकाला। अब सपोज कीजिए आपको ये पॉइंट दिए होते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। क्वेश्चन को ट्विस्ट किया, ये पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है 7 and 3, ठीक है, जो कि अभी आपने निकाला है। अब आपको ये रेशियो फाइंड करना है, जो अभी आपको पता था कि 3:1 है। तो अब आपको इससे ही पता चल जाएगा कि जो आपने पॉइंट अभी भी आपने निकाला है, अगर इसकी आप रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे पता चलेगा आपको कि आपने जो चेक किया है कि सही है कि नहीं है। अब आपको क्या निकालना है m1 और m2, ये आपको निकालना है, आपको नहीं पता है। फार्मूला वही है, वैल्यू केवल आपकी बदल जाएगी। देखिए अभी तक आप क्या करते थे, अभी हमने पहले क्या किया कि हमारे पास ये वैल्यू नहीं थी तो हमने ये पॉइंट फाइंड आउट किया, लेकिन अब हमको ये क्या पता है, ये हमें पता है, ए और बी हमें पता है। फार्मूला हमारा वही है। फार्मूला क्या है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 है हमारा, ठीक है ना, m2 x1। ओहो फार्मूला है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 और ये m1 y2 प्लस m2 y1 एंड अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला वही है जो हमने पहले पिछले वाले क्वेश्चन में यूज़ किया था। फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, केवल अब हमने क्वेश्चन का एक ऑप्शन वही बनेगा ना। कोई भी अगर किसी भी चीज़ क्वेश्चन में 3 चीज़ें 4 चीज़ें 3 दे के आपको चौथी पूछी जा रही है तो वो कोई भी 3 हो सकती है, तो वो कोई भी 3 होंगी तो आपकी कहानी सिचुएशन बदल जाएगी। अभी आप पॉइंट निकाल रहे थे, पहले इसी को सॉल्व किया, अब हम इसका रेशियो निकालेंगे। चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, वही है आपका m1 m2 नहीं है, बाकी x2 x1 तो आपका वहीं पर है। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट वैल्यू रख देना है। x2 क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा आएगा 7 3, ये ऐसे ही रहेगा हमारा। x2 क्या है 8 यानी कि 8 m1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। x1 क्या है 4 यानी 4 m2, ठीक है भाई। m1 m2 तो हमें वैसे भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा हमारा 4 m2। ये तो हमें पता नहीं है। y2 क्या है हमारा 5 यानी कि 5 m1 और प्लस y1 क्या है माइनस का 3 m2, ठीक है। m1 m2 तो हमको वैसे भी निकालना ही है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट बंद।
उसके बाद एक के साथ इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 7 यानी कि ये 8m1 प्लस 4m2 और ये है m1 प्लस m2। और दूसरे इसको मैं यहाँ पर एक बॉर्डर बना देता हूँ ताकि आपके लिए 3, ये इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे। ये है 5m1 और ये हो जाएगा माइनस का 3m2, m1 m2 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 7m1 प्लस 7m2, ये 7 का दोनों में गुणा हो जाएगा। ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा 8m1 प्लस 4m2। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोनों चीज़ें एक तरफ ले जाते हैं तो हमारा मामला यहाँ पर बन जाएगा। अब हम पहले एक ही को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा आपको। ये 7m1 हम उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो 7m2 यहीं रहेगा, 7m2 और इधर से आया ये 4m2 हमने इधर शिफ्ट कर लिया तो ये इधर आ जाएगा। और ये 8m1 माइनस 7m1, ये कितना हो जाएगा हमारा, 7 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3m2 और ये कितना है हमारा, ये m1 बचेगा 1। अब फर्दर अगर हम इसको यहीं इसको नहीं करते हैं, इसी को कर लेते हैं। ये हमारा क्या आया है 3m2 1m1। अब हमें निकालना है m1 m2, तो हम क्या करेंगे, या तो m2 को हम यहाँ पर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे हम यहाँ पर, 1 यहीं रहेगा। ये हमारा जो होगा m2 अपॉन m1 और ये हो जाएगा 1:3। देखिए यही वैल्यू थी हमारी जब हमने सॉल्व किया था, 3 + 4 थी 3, तो m1 हमारा 3 है और m2 हमारा 1 है। यही तो वैल्यू निकाली थी हमने। m1 और m2 जो हमने पिछली बार ऐड किया तो क्या आया था, 3 + 1 4 आया था ये। तो ये हमारा यहाँ पर इसका सेक्शन का फार्मूला है। दो तरह से मैंने आपको सॉल्व करके बताया और इसी तरह से आप इसको अपने एग्जाम क्वेश्चन में बुक में पढ़ के सकते हैं। देखिए इसीलिए किसी भी चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले मैं वहाँ पर एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाता हूँ। इसलिए बनाता हूँ ताकि जो बच्चे हैं उनको पहले पता चल जाए कि इस चैप्टर हमको पढ़ना क्या है, कितने फार्मूलों का यूज़ करना है और कैसे करना है। बाकी तो एक्सरसाइज में हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, लेकिन किसी चीज़ को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर आपके सामने बिल्कुल क्लियर डिफाइंड पर वो रहेगा मोटिव, तो आपको कोई भी काम करने में बहुत आसान रहता है। किसी भी चीज़ में क्या होता है, अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। आपने चैप्टर खोला, पढ़ना चालू किया, अगर आपको क्लियर होगा कि नहीं इस चैप्टर में इतने ही फार्मूले, इतने ही कॉन्सेप्ट हैं, तो आपके लिए पढ़ना ईजी हो जाएगा और आपके लिए राह थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगी। अब इस चैप्टर का लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि वो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, पिछली बार से उसको हटा दिया गया है, बट स्टिल एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, तो उससे हमारा मामला सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, अब जो बचा है हमारे पास जो लास्ट है वो है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हम सभी जानते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, एक फार्मूला हमको बहुत पहले से हम लोगों ने पढ़ा रखा है। यहाँ पर लेकिन एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो है वो दूसरा है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है आपके पास, ये ABC। अब यहाँ पर आपको सपोज कोई पॉइंट दे रखा है 1 2 3 4 एंड 3 5, ये आपको पॉइंट दे रखे हैं। अब आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अभी तक जो फार्मूला हम जानते थे, हम लोग क्या जानते थे कि हाफ बेस इनटू हाइट, ये फार्मूला हम लोग बहुत यूज़ करते थे, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस फार्मूले का इस्तेमाल नहीं होगा। अब हम दूसरा फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ कि आपको ताकि इजी रहे। यहाँ पर फार्मूला क्या है, देखिए ये क्या है आपके, ये है आपका x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये तीनों पॉइंट दे रखे हैं आपके। तो जो फार्मूला है वो है ये वाला, हाफ, इसको ब्रैकेट बंद होगा, ये x1, यहाँ पर देखिए ये जी जब हम फार्मूले को किसी ऑर्डर में लिखते हैं, ये ध्यान, अगर कोई ऑर्डर भी अगर आप चेंज कर देंगे उसका तो भी आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो, इसलिए ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए। x1 है, यहाँ पर आएगा आपका y2 माइनस y3, ये ब्रैकेट बंद, फिर
x2, यहाँ पर क्या आएगा आपका y3 माइनस y1 प्लस फिर यहाँ पर आएगा x3, यहाँ पर आएगा y1 माइनस y2। ये फार्मूला आपको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के लिए यूज़ करना है। केवल 10th की NCERT से हटा है, ऐसा नहीं है कि गायब हो गया। कहीं भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, कहीं और भी पढ़ेंगे या आगे कुछ करते हैं या पढ़ाते हैं किसी अपने छोटे भाई बहनों को, तो इसका यूज़ आएगा। इसलिए इसको, ये फार्मूला है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन वैल्यूज़ को हमें उठा के यहाँ पर इनको रख देना है केवल, बस ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो इस फार्मूले के साथ इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुके हैं। तो इस चैप्टर में जो 3 मेजर कॉन्सेप्ट थे, ये डिस्टेंस का फार्मूला था, इक्वी डिस्टेंस था, सेक्शन फार्मूला था, और उसके बाद ये एरिया ऑफ ए ट्रायंगल था, ये हो गया। और हमने इसमें 2 चीज़ें और भी जानी कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने बताया था कि आप हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है। अगर हमें कोई चीज़ करते समय, पढ़ते समय हमको ये पता भी रहे कि ये इसका इस्तेमाल ये है, उसका पढ़ने की जो क्यूरोसिटी होती है वो और भी बढ़ जाती है हमारी। तो मैंने पहले ही बताया, मैं फिर भी एक बार आपको किसी नेविगेशन, जो हम लोग गूगल मैप, GPS में पोजीशन लैग करने के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, रोबोटिक गेम्स के लिए और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के लिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत यूज़ है। ये नहीं है कि बहुत कम यूज़ है। तो दोस्तों, आज का ये इंट्रोडक्शन का जो क्लास चैप्टर 7 का जो वीडियो था वो यहीं पर हमारा फिनिश होता है। और अब हमारी मुलाकात होगी अगले इनकी एक्सरसाइज, अगला वीडियो जो भी होगा हमारा एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.2, 1 क्वेश्चन 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और ध्यान रख, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।